जब प्यार का रंग लाल हो जाए और मोहब्बत खून में बदल जाए, तब एक रिश्ता ही नहीं, पूरी की पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है। उत्तर प्रदेश से एक ऐसा ही मामला, सनसनीखेज़ मामला सामने आया है, जहाँ पे एक पत्नी ने अपनी पति की बेरहमी से हत्या कर दी, अपने आशिक के साथ में मिलकर। और इस हत्या को छुपाने के लिए, इसको हादसा दिखाने के लिए एक एक ऐसी घटना को और एक ऐसी साजिश को रचा, जिसे सुनकर आपकी रूह तक काँप उठे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम महमूद आलम है और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मेरठ, और मेरठ का एक गांव लगता है अकबरपुर सादात। दोस्तों, मामला 13 अप्रैल 2025 का है। 13 अप्रैल 2025 की सुबह अमित नाम का एक व्यक्ति होता है, जिसकी लाश उसके ही अपने घर में चारपाई पर मिलती है। और उसकी चारपाई पे यानी कि उसके बिस्तर में एक जिंदा सांप भी मिलता है। बताया गया कि अमित के शरीर शरीर पे उस सांप ने कम से कम 10 जगह डसा हुआ था। जब घर वालों को ये पता चलता है तो घर वाले सपेरे को बुलाते हैं और उस सांप को पकड़वाते हैं। और जब वो सांप सपेरा पकड़ता है और पकड़ने के बाद घर वालों को यानी अमित के घर वालों से कहता है कि इस सांप ने आपके लड़के को नहीं डसा है। जब ये बात घर वालों को पता चलती है तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, थोड़ा हैरान हो जाते हैं, और इसी परेशानी हड़बड़ाहट में वो पुलिस को सूचना भी दे देते हैं। और जब पुलिस मौके पे अमित के घर पे आती है और घर वालों की पूरी बात सुनती है और समझती है, उसके बाद अमित की लाश को वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यहाँ तक तो दोस्तों सब कुछ सही चल रहा था, सब सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन 16 अप्रैल 2025 को जब अमित की लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, वहां से पूरा का पूरा खेला ही बदल जाता है। पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला अमित की पत्नी रविता के अवैध संबंध किसी एक गैर मर्द के साथ में चल रहे थे, और उस मर्द का नाम था अमरदीप। अमरदीप और रविता तकरीबन 1 साल से इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था, और दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते भी थे, शादी भी करना चाहते थे। लेकिन जो घोड़ा बन रहा था वो बन रहा था अमित। और जब अमित को इस बारे में जानकारी हुई और जब पता चला कि मेरी पत्नी का किसी दूसरे के साथ में अवैध संबंध चल रहा है, तो अमित में और अमरदीप में कई बार झड़प भी हुई, लड़ाई झगड़ा भी हुआ और मारपीट भी हुई। इस बात की भनक जब रविता को लगती है तो रविता अपने पति को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग भी कर लेती है। पुलिस ने जब रविता से पूछताछ की तो रविता ने बताया कि मुझे अपने पति को मारने का कोई भी अफसोस नहीं है, कोई भी गम नहीं है, और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मुझे रोज मारता था, मुझे रोज पीटता था, और मुझे अपने आशिक से मिलने नहीं देता था, उससे बात नहीं करने देता था। इसीलिए मैंने और अमरदीप ने मिलकर पूरी प्लानिंग को रचा, पूरी प्लानिंग को साथ में मैंने अमित की लाश को ऊपर सांप भी डाला और इसको एक हादसा दिखाने का काम भी किया। रविता ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए अमरदीप को 1,000 रुपए दिए और अमरदीप से कहा कि एक सपेरे से सांप लेकर आओ। ठीक अमरदीप ने वैसा ही किया, एक सपेरे को ढूंढा और उसको 1,000 रुपए दिए और उससे एक सांप लिया। और सांप लेने के बाद वो अपने थैले में रख लेता है। रात होती है दोस्तों, 12 अप्रैल की रात होती है, और रविता खाना बनाती है। उस खाने में कुछ नींद की गोलियां जो होती हैं वो पीस कर मिला देती है और अपने पति अमित को खिला देती है। दोस्तों, अमित जब सो जाता है तो उसके बाद रविता अपने आशिक यानी अमरदीप को बुलाती है, और फिर उसके बाद होता है खूनी खेल। दोस्तों, रविता ने पहले अमित यानी जो उसका पति था, पहले तो उसने अपने हाथों से उसका गला दबाया और उसका मुंह पकड़ा, और जो उसका आशिक होता है वो उसका गला दबाता ही रहता है, और इतना देर तक दबाता है और इतनी जोर से दबाता है कि जब तक अमित की मौत नहीं हो जाती। और दोस्तों, जब उसकी मौत हो जाती है तो उसी की बिस्तर पे और उसी की लाश पे एक जिंदा सांप भी दबा देता है, छोड़ देता है, और ठीक उसके ऊपर एक कंबल भी ढक देता है, यानी अमित की लाश के ऊपर कंबल भी ढक देता है ताकि ये सांप कहीं इधर उधर जा ना सके और सुबह तक इसी बिस्तर पे रहे। ठीक वैसा ही होता है, सुबह होती है और जब उसकी माँ अमित को जगाती है तो अमित जागता नहीं, और जब उसके पास जाती है, कंबल को हटाती है तो देखती है उसकी लाश के पास एक सांप है। वहीं पे चीर पुकार होने लगती है, रोना पीटना शुरू हो जाता है। मोहल्ले वाले जब उठते हैं, देखते हैं, उसके घर पे आते हैं तो पता चलता है कि अमित की
अमित को किसी सांप ने काट लिया है। लेकिन दोस्तों, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सांप भी, वो लगता था वो कुछ यही सोच रहा था कि सुबह हो और लोग आए और मुझे देखें और मैं चीख चीख के चिल्लाऊं कि ये काम मैंने नहीं किया है, मैंने इस निर्दोष को नहीं डसा है, ना ही मैंने इसको काटा है। 16 अप्रैल को जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब पता चलता है कि अमित की जो मौत हुई है वो सांप के काटने से नहीं बल्कि गला दबाने से और दम घुटने से हुई है। इस बात की पुष्टि खुद रविता ने की जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की और छानबीन किया, तो रविता ने खुद बताया कि कैसे मैंने और मेरे आशिक ने दोनों ने मिलकर अपने पति को ठिकाने लगाया और कैसे कैसे किस तरह से मैंने साजिश रची। पूरा का पूरा काला चिट्ठा पुलिस के सामने खोल दिया। फिलहाल तो रविता और अमरदीप को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं था, बस आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं और इस चैनल को भी सपोर्ट करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और दिन किसी और कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।